अल्फाज का चुनाव उसमें यकीनन मोहतात होना चाहिए कि जो माजी में हुआ वो गलत था। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। कानूनी चारा जोई आपका हक है, उनका भी हक है। पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों से बाहर आ जाए। सही। मोहन सिलाई साहब ने फौरन इमीडिएटली, आप देखें ना, कोई उसमें झिझक नहीं थी, कोई हिचकिचाहट और अनकंडीशनल उन्होंने कहा हम आपके साथ थे हैं। उन्होंने जब इमरान खान की बातों का एहतराम किया है, इमरान खान की ख्वाहिशात को लाज रखी है ये कि एक फैसला, एक इंस्टीट्यूशनल फैसला हुआ कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। क्या अपने ही निज़ाम के तहत कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती? नेशनल सिक्योरिटी का एक बुनियादी जुज़ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल इमरान खान साहब ने गैर मुतवक्के ऐलान करके लोगों को वरता हैरत में डाल दिया। बहस सवालात इस पर हो रहे थे कि इमरान खान साहब आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तो किस वक्फे के साथ बढ़ेंगे, कितने दिन वहीं क़याम करेंगे, धरना होगा तो कितने दिन का धरना हो सकता है, अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या जिना एवेन्यू की तरफ आएंगे या सरीना की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर दाखिल होने की कोशिश करेंगे, रेड जोन में जाएंगे या रेड जोन के बाहर ठहरेंगे, अगर रेड जोन में जाएंगे तो मुज़ाहमत कैसे होगी, क्या हुकूमत रेंजर्स को तलब करेगी, फौज को तलब करेगी। बहस सवालात इन मौज़ूआत पर चल रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने एक गैर मुतवक्के ऐलान कर दिया और वो ये कि वो तमाम असम्बलियों से, यानी पहले तो सिर्फ कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हुए, अब तमाम असम्बलियों से सिवाय गिलगित और आज़ाद कश्मीर वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस पर मज़ीद वजाहत हासिल करेंगे कि मुस्ताफ़ी होंगे या असम्बलियाँ तहलील होगी। लेकिन आज शाम हमारे प्रोग्राम से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, जिनके बारे में ये इबाम मौजूद था कि महमूद खान तो इमरान खान साहब के जुम्बिश कलम पर चलेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही क्या इमरान खान साहब के फ़ैसले या उनके हुक्म के मुताबिक चलेंगे या नहीं, तो आज उन्होंने इस पर वजाहत कर दी है कि वो 1 मिनट की ताख़ीर नहीं करेंगे अगर इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आप असम्बली को तहलील कर दें। सो ये एक सवाल जो था जवाब तलब, उसका जवाब भी मिल गया। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और आज़म सवाती साहब के साथ आज फिर जो हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, बल्कि 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। आज़म सवाती साहब से मेरा ख्याल है आगाज़ सर करते हैं। एक ट्वीट उन्होंने की, अगरचे वो नामुनासिब थी, लेकिन उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी निस्बतन पहले के इस दफ़ा कुछ कवायद व ज़वाबित को सामने रखा गया। वो तो ऐसे पकड़ा गया था जैसे दहशतगर्द को आप किसी हाइड आउट पर रेड कर रहे हैं। क्या सियासतदानों को भी थोड़ा मुहतात होना चाहिए? देखिए, बजा तौर पर आपने कहा कि अल्फाज का चुनाव उसमें यकीनन मोहतात होना चाहिए। देखिए, आपने अपना नुक्ता नज़र बयान करना है ना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी या किसी पर किसी की पगड़ी उछालना मकसद नहीं है। आज़म सवाती साहब ने आज ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि इस दफ़ा वो आए, वारंट के साथ आए, और जो एक कानूनी तरीका है और ड्यू प्रोसेस है, और हमारी तो लड़ाई भी है कि रूल ऑफ लॉ के ताबे किया जाए सबको। वो आए, उन्होंने मुझे वारंट दिखाया और मैंने उनके साथ ताउन किया, रेजिस्ट नहीं किया। ठीक है, मैं चलिए, और उनके साथ गए और उन्होंने आज मैजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश कर दिया। मैं अदालत में था, उनसे मुलाकात भी हुई और एक कानूनी तरीके से उनके वकील ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, हमारे वकील डॉक्टर बाबर रवान ने उनकी दिफा में अपना नुक्ता नज़र पेश किया। तो एक कानूनी तरीका अपनाया गया जो कि दुरुस्त तरीका है, और उससे अगर तजावुज़ किया जाता है, हमें उस पर एतराज़ था। बिल्कुल सही। हम आज भी कहेंगे कि जो माजी में हुआ वो गलत था, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, किसी की तज़यीक़ नहीं होनी चाहिए, सबकी इज्जत, सबकी डिग्निटी मुकद्दम है। आज भी हमारी ये तवक्को है कि उन्हें किसी कस्टोडियल टॉर्चर का
या किसी और चीज़ का शिकार मैन हैंडल न किया जाए, मैन हैंडल ना किया जाए। हाँ, वो अपना सवाल का जवाब देंगे, मुतमईन करेंगे। ना कर सके तो एक कानूनी चारा जो ही आपका हक है, उनका भी हक है। शाह साहब, क्या वजह है कि इसी पार्टी में आप जैसे लोग भी हैं और आपकी तरह कुछ और लोग भी हैं कि जिनकी डिक्शन में सिविलिटी नज़र आती है, जिनकी गुफ्तगू में सिविलिटी नज़र आती है। आप भी बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीचेस करते हैं अपने मुखालिफिन के खिलाफ, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे शहबाज गिल या आज़म सवादी साहब, खैर पहले नहीं थे ऐसे, अब तो उनके अंदर एक गुस्सा भी हो सकता है, फितरी बात है। कुछ और लोग भी जैसे अली मीन गंडापुर बाज़-औक़ात गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दे जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक ही पार्टी के अंदर क्या एक होना नहीं चाहिए कि खान साहब चाहे? एक तो सबका अपना मिजाज होता है, अपना अंदाज होता है, और फिर ये है कि शायद हो सकता है कि मैंने 4 दिन ज़्यादा गुजारे इस दश्त में, घोड़े दौड़ाते रहे हैं, तो थोड़ा सा वो एक तजर्बा है। मैं समझता हूँ कि आप अपना मौक़िफ़ बड़े ठोस तरीके से पेश कर सकते हैं। उसमें कोई लचक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी की दिल आज़ारी किए बगैर आप कर सकते हैं। अगर सब्सटेंस है आपकी बात में तो वो पहुंच सकती है। मैं समझता हूँ कि आपको, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, अल्फाज का चुनाव, मकसद क्या है, आपने अपना मैसेज कन्वे करना है जी। वो मौसर तरीके से हो सकता है, अच्छे अंदाज में हो सकता है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी लोग कई दफ़ा तजावुज़ कर जाते हैं। बिलावल साहब ने इमरान खान साहब को गाली दी थी ऑन द फ्लोर, अगर आपको याद हो, बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। बचपना है ना, अभी ना तजर्बाकार, लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ और फलाना इतना प्रोफाइल बताया जाता है, पार्टी चेयरमैन। देखिए, तालीम की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होना बहुत अच्छी, पढ़ना और गुड़ना, पढ़ना एक कहते हैं ना, पढ़ा होना और पढ़ने के साथ कड़ा होना, कढ़ने में वक्त चाहिए। अच्छा, अब सर, कल जो फैसला इमरान खान साहब ने किया, ये कोई कल 4 बजे के करीब फैसला हुआ है या उससे पहले हो चुका हुआ था? नहीं, यकीनन चेयरमैन साहब इस पर सोच रहे होंगे, और वो सोचते रहते हैं। और आजकल क्योंकि ज़्यादा घर में होते हैं तो उनके पास वक्त भी होता है हर चीज़ को, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखने का। और उन्होंने देखिए, उनके मौक़िफ़ में एक तसलसल रहा है। वो क्या कह रहे हैं? मुसलसल कह रहे हैं मुल्क का जो मुस्तक़बिल है वो महफूज हो सकता है नए इंतखाबात से। हम दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत को मुतासर कर रहा है। अब तो मिफ्ता इस्माइल ने बहुत कुछ लिख दिया इनकी। अब बताइए, अब मिफ्ता इस्माइल ने जो लिख दिया है, और वो कह रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का खतरा नहीं टला, और हम पीटीआई को मुरद इल्जाम नहीं ठहरा सकेंगे, ये वो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनमें इतना हौसला था कि उन्होंने एक सही तज्जिया पेश किया। हम यही कह रहे हैं, अगर आप इस डगर पे रहेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। हल इलेक्शंस हैं, एक नया मैंडेट है, कौम के सामने आप भी जाएं, हम भी जाएं, लोगों को फैसला करने दें ना। आप अगर जमहूरियत के कायल हैं तो लोगों में भरोसा करें। अब उसका रास्ता क्या है? एक रास्ता ये था कि हुकूमत इस चीज़ को संजीदा लेती, बैठती, गुफ्तगू करती और हम मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकालते। ये एक मुनासिब तरीका है। बदकिस्मती से हमने इशारे भी दिए कि हम मेज़ पर इस नुक्ते पर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि इसमें हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत बटी हुई है। वहाँ एक तबका है जो समझता है कि हाँ, मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, और एक तबका है कि कहता है कि हरगिज़ नहीं होने चाहिए। और क्योंकि एक मजमुआ है मुख्तलिफ जमातों का, यकसुई नहीं है, मुख्तलिफ ख़याल लोग हैं, सिर्फ एक नुक्ते पर इकट्ठे हुए हैं कि किस तरह हमने इमरान खान को हटाना है। इमरान खान को हटाना के साथ साथ अपनी बचत कैसे करनी है, नैब के केसेस से, करप्शन के जो केसेस हैं उनसे छुटकारा कैसे पाना है। ठीक, ये इनका ऑब्जेक्टिव, ये इनका एजेंडा है। और जब तक वो एजेंडा मुकम्मल नहीं होता, वो इंतखाबात के बारे में सोचेंगे ही नहीं।
और फिर जो माहौल बन चुका है, जो इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ देख रहे हैं, वो इंतखाबात से कतरा रहे हैं। तो एक तरीका है नेगोशिएशंस का, दूसरा तरीका है कि आप चढ़ दौड़े और उसका नतीजा वायलेंस में हो सकता है, खून खराबा हो सकता है। सही है। इमरान खान और पीटीआई मुसलसल कह रही है कि हमारी कोशिश है कि हम अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करें आइन और कानून के दायरे रहते हुए। एक सर ज़िमनी सवाल, दुनिया में जितनी तहरीकें चली हैं, जो मास मूवमेंट्स हैं, अवामी तहरीकें हैं, वो चलती ही रेड जोन में। अगर पेरिस में एहतजाज होगा तो वो शांजलीजे पे होगा, अगर बरतानिया में होगा तो वो 10 डाउन। ये इस मुल्क में अजीब कानून है कि भाई तुम फैजाबाद से आगे नहीं आ सकते, तो एहतजाज कैसे हो? अर्ज ये है कि उन मुल्कों में वो रेड जोन पर इस किस्म का तशद्दुद नहीं होता, नहीं हो सकता। जो आपने देखा था ना, जो 25 मई का नज़ारा पूरी कौम ने देखा, घरों से उठा लिया। किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है? कोई इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमारे यहाँ हुआ। फिर आपने देखा कि रेड जोन की हदूद भी बढ़ा दी गई। मकसद ये था, घबराए हुए थे, बौखलाहट का शिकार थे और एतमाद का फुकदान था। एतमाद का फुकदान है तो इंतखाबात से कतरा रहे हैं ना। अगर इनको आवाम पर भरोसा होता तो इंतखाबात पर वो बैठ जाते, बात करते। अब मसला क्या है? देखिए, मसला ये है कि इंतखाबात तो होने हैं। अब आप बहुत खींचेंगे तो उसको 8, 9, 10 महीने खींच लेंगे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? 2 साल खींचने की प्लानिंग में वो मुमकिन शायद ना हो। आईनी तौर पे गुंजाइश है। देखिए, गुंजाइश तो बहुत चीज़ों की है, पर प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि लोग इतना सब्र कर पाएंगे। लोग अभी भी उकता चुके हैं। इन 7 माह में जो इनकी परफॉर्मेंस रही है, कारकर्दगी रही है, उससे लोग बिल्कुल मायूस हो गए हैं। उनका ख्याल था तजर्बाकार टीम है, माशी सूरत को संभाल लेंगे, सुधार लेंगे, महंगाई बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। ना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके, ना महंगाई कंट्रोल कर सके, ना आपकी बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल कर सके। 88% लोग कह रहे हैं इनकी जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है वो सही नहीं है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। आप देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ा दिया गया 16%। अब ये बताइए, जब तेल की कीमतें यहाँ हो, जब इंटरेस्ट रेट 16% पर हो, कौन सरमायाकारी करेगा? एक्सपोर्ट हो नहीं रही। ये फिर जो एडम स्मिथ रिसेशन का एक माहौल है, मतलब है यूरोप में, अमेरिका में, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? इससे लोग बिल्कुल इनसे मायूस हो चुके हैं और लोग अब इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये हमारे लिए नहीं, ये अपने एजेंडे को कौमी एजेंडे पर तरजीह दे रहे हैं और अपना एजेंडा है अपने केसेस, उनसे छुटकारा। अगर फौरी इलेक्शन पे जाते हैं, फौरी से मुराद ये कि हम नियर फ्यूचर में 4-6 महीने में, इसका मतलब है शाह साहब वो अपने आप को चारा बनाकर इमरान खान के सामने फेंक देंगे। उनको नजर आ रहा है कि हम फारिग हो जाएंगे, वो क्यों जाएंगे? नहीं, देखे ना मेरे पास साहब, उनको तो दावे था, उनका तो दावा क्या था? दावा तो उनका दावा ये था कि पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में अक्सरियत लोग उनके साथ राब्ते में हैं और उनकी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। तो अगर आपकी टिकट की ख्वाहिशमंद है तो आप की मकबूलियत को देख के ख्वाहिशमंद होंगे ना। तो फिर आपको घबराहट किस चीज़ की? दरअसल इनके जितने भी इनके एस्टिमेट्स थे वो गलत साबित हुए। इनका ख्याल ये था कि इमरान खान की मकबूलियत गिर चुकी है, हम उनकी हुकूमत के खिलाफ एक अरेंजमेंट करें, मुख्तलिफ ख्याल लोगों को यकजा करके उनको फारिग करें, तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, खुशियाँ होंगी और ये एक नई सिमत हो जाएगी। वो नहीं हुआ। नवाफिल पड़ेगा कि जान छूट गई, वो नहीं हुआ। उसके बरक्स हुआ कि लोग अब नवाफिल पढ़ रहे, इतवार जुमे की हुकूमत गई, इतवार को आज खुद पब्लिक बाहर निकल आई। फिर इनका ख्याल था कि हमने जो सिलेक्टिव सीटें चुन के उन पे हम इंतखाबात करवा देते हैं और जो असेंबली में जो अपनी अददी अक्सरियत और बढ़ा लेते हैं। लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। जो मुनहरिफ हुए थे वो सब पिट गए और लोगों ने वोट नहीं दिया। इमरान खान पर एतमाद का उन्होंने इजहार कर दिया। फिर अवामी राब्ता मुहिम ने आपने देखा कि जो इमरान खान साहब ने जलसे किए, कितनी पजीराई मिली। और फिर आपने
कल क्या देखा जी, आप ये देखें ना, कल की कैफियत, इन्होंने एक खौफ की एक फिजा कायम कर दी कि दहशतगर्दी हो सकती है, कोई और ऐसा एक दिन वाक़या पहले हो सकता है, थ्रेट अलर्ट जारी कर दी, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया, हत्ता कि ये कहा कि कैंसिल कर दिया जाए। मुझे एक एग्रीमेंट भिजवाया जो मैंने पढ़ा, तो उससे तो लगता था कि ऐसी कड़ी शराइत रखी हैं। हमने कहा हम 56 शराइत, और हम उस पर भी मान गए। हमने एक रिक्वेस्ट की कि इमरान खान की सिक्योरिटी को मौजूद खातिर रखते हुए हेलीकॉप्टर को लैंड करने दीजिए परेड ग्राउंड में। वो इजाज़त नहीं दी। हमने जहाँ अपना फैज़ाबाद पर जो हमने जहाँ अपना स्टेज बनाना था जी, जहाँ हमारी बात तय हुई उनके साथ, आखिरी लम्हात में आकर उन्होंने कहा यहाँ स्टेज नहीं बन सकता, रिलोकेट करें। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी टीम ने, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सारी रात जाकर 15 घंटे मुसलसल एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाकर उन्होंने स्टेज बनाया। और स्टेज के लिए हमें एक रैंप बनाना था, इमरान खान साहब चल नहीं पा रहे थे जी, उनको कैसे ऊपर चढ़ाना है, सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थी, जितनी मुश्किलात वो खड़ी कर सकते थे इन्होंने खड़ी करने की कोशिश की, जलसा नाकाम करने के लिए। बिल्कुल। लेकिन आपने क्या देखा? आपने देखा कि लोग बाहर आए, फैमिलीज आई, खवातीन आई, बच्चों समेत आई। उससे क्या है, खौफ की चादर एक तरफ कर दी उन्होंने, और उन्होंने कहा हम खड़े हैं और इमरान खान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। और उनकी हिम्मत देखें, तकलीफ में, दर्द में, ज़ख्मी हालत में वो आए और उन्होंने कहा कि मेरी ज़ात से बड़ा मकसद है, और उस मकसद की खातिर मैंने अपनी जान रिस्क था। सबने कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि मेडिकल कंडीशन अभी नहीं है, ट्रैवल ना करें, आप मत कीजिए, टांग पे वजन ना डालिए। बाकी ने कहा, लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी को हमने तरजीह देनी है। ख्याल ये था हमारा ओरिजिनल कि हम अंधेरे से पहले अपना जो प्रोग्राम है वाइंड अप कर ले सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की वजह से। लेकिन जो हमें पहुंचते हुए इतना, हमें जो लोगों के फोन्स आ रहे थे कि जी काफले इस तादाद में निकले हुए हैं, और वो कह रहे हैं, इमरान खान से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। दूर से उनका इंतज़ार करें। तो फिर मगरिब के बाद हमें जाना पड़ा, और उसमें सिक्योरिटी रिस्क आया। पर आप देखिए इमरान खान का हौसला देखिए, मैंने कहा नहीं, वो निकले हैं, वो मेरी खातिर निकले हैं, वो हकीकी आज़ादी के ख्वाब की खातिर निकले हैं, और उन्होंने, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, और उन्होंने रिस्क लिया। और उस जमाने में भी उन्होंने कभी बुलेट प्रूफ ग्लास इस्तेमाल नहीं किया जब दहशतगर्दी उरूज पर थी पाकिस्तान, कभी नहीं। उस वक्त एक ब्रेक आपकी इजाज़त से, ब्रेक से वापसी पे परसों का दिन जो पाकिस्तान में चेंज ऑफ कमांड का दिन है, जो नए अमीर असाकिर पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, एक सवाल का जवाब फिर नए आर्मी चीफ की तरफ में बढ़ना चाहूँगा। असेंबली तहलील होगी या मुस्ताफ़ी होंगे, ये पूरी रात इस पर एक इबाम रहा। चूँकि इमरान खान साहब ने तहलील का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, तो सवाल उठा कि तहलील होगी या इस्तीफ़े होंगे। दरअसल जो मैंने उनका जहन, जब उनने हमसे डिस्कशन की, जब यहाँ तशरीफ़ लाए और गुफ्तगू की, और कि आगे हमने कैसे बढ़ना है आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था ना, हमारे पास ऑप्शन क्या थी। सबसे माकूल, आइनी, जमहूरी और सियासी ऑप्शन ये थी, जिसका बार बार यही हुक्मरान मुतालबा करते रहे हैं कि अगर आप संजीदा हैं तो फिर आप पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों से बाहर आ जाए। सही। और हम असेंबली, नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, नए इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर 563 के लगभग अगर सीट्स पे इलेक्शन होना है तो दैट्स ऑलमोस्ट अ जनरल इलेक्शन। 400 अरब रुपए की तो कॉस्ट है, ठीक है ना, वो तो फिर इट्स अ जनरल इलेक्शन। हाँ, तो गवर्नमेंट हम आ जाते हैं। इनका ख्याल था इमरान खान ये
नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा ठीक है, ये एक आईनी रास्ता है, एक जमहूरी रास्ता है, एक सियासी रास्ता है, आइए इसको अपनाते हैं। अब इसके लिए जो सबसे ऑब्वियस और मेरी राय में बेहतर ऑप्शन है वो डिसोल्यूशन का है। खान साहब ने, मेरा ख्याल है उनका ज़हन इसी तरफ है, और फिर हम शुक्रगुजार हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वहीं मौजूद थे। तो उन्होंने कहा थी जो आपका फैसला, आमीन। गिलगित बल्तिस्तान के भी बैठे हुए थे चीफ मिनिस्टर, वहाँ हमारे पंजाब के पीटीआई के पार्लियामेंट्री लीडर बैठे हुए थे, हमारे जो सीनियर मिनिस्टर है वो बैठे हुए थे। सबने कहा आमीन, अगर आपका ये फैसला है तो हम सब तैयार हैं। अच्छा, अब क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जलसे में नहीं थे तो उनसे मुशावरत हो नहीं सकी, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं मोनिस इलाही साहब ने फौरन इमीडिएटली, आप देखें ना, कोई उसमें झिझक नहीं थी, कोई हिचकिचाहट, और अनकंडीशनल ने कहा हम आपके साथ थे, हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और फिर आप फरमा रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो ये उनका जिस कहते हैं ना, हम उनकी शुक्रगुजार हैं कि उनने एक अच्छे हलीफ होने का सबूत दिया है और साथ खड़े होने का और मुस्तकबिल में भी साथ चलने का उनने एक इशारा दिया है। बड़ी खुशाइंद। तो फिर कॉफ लीग के साथ इसका मतलब अगले इलेक्शन में आप सीट एडजस्टमेंट या अलायंस कोलिशन करेंगे? हम बिल्कुल, हम अच्छे साथ अकोमोडेट करेंगे, अच्छे दोस्त हैं, हम क्यों नहीं उनको साथ लेके चलना चाहेंगे। उन्होंने जब इमरान खान की बातों का एहतराम किया है, इमरान खान की ख्वाहिशात को लाज रखी है, नहीं ख्वाहिशात को वो उनको ऑनर किया है तो रेसिप्रोकेट करें। हाँ, तो ताली दो हाथों से बजती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आर्मी चीफ जो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतर ऑप्शन शायद यही हो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको इमरान खान साहब ने खुल के वेलकम नहीं किया। ये चल रहा है इस वक्त के, खुल के क्यों नहीं वेलकम किया? नहीं, देखिए बहुत से लोगों का हेयर अगेन, जैसे इमरान खान ने कल सरप्राइज दिया सबको और सारे शस्त्र रह गए कि भी ये क्या हुआ। उनका ख्याल था कि वो जज्बाती फैसला करेंगे, कहेंगे चढ़ दौड़ो इस्लामाबाद पर, और यहाँ एक तशद्दुद की कैफियत पैदा हो जाए, खून खराबा हो जाए। उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहता, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता, मैं इलेक्शन चाहता हूँ, लोगों को मरवाना तो नहीं चाहता। बिल्कुल सही, ठीक। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब जो है एक कह देंगे कि बिल्कुल समरी पे दस्तखत नहीं करने, इसको लटकाना है, इसको ये करना है, एक नई जो कहते हैं ना, एक कानूनी नई जंग का जो एक लोग इशारा दे रहे थे। लेकिन नहीं, मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ ये है, आई हैव नो फेवरेट्स। 5 नाम हैं, सब अहल हैं, सब कॉम्पिटेंट हैं, उनमें से जो भी बन जाता है, अख्तियार आइन का जो अख्तियार है वो वज़ीर आज़म का है। हमारी तो कोई डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो जिसको वो चुनते हैं ये उनकी सवाबदीद है। चुनने में वो मेरिट को मरूज़ खातिर रखें, सीनियरिटी को मरूज़ खातिर रखें जी। और ये मैं समझता हूँ कि दोनों जो शख्सियात जिनका चुनाव हुआ है, अगर आप सीनियरिटी को देखें, सीनियर मोस्ट एंड सेकंड सीनियर मोस्ट चेयरमैन जॉइंट, ठीक, हाँ, दोनों। लेकिन वो कोई तो ऐसी अगर आप देखें, अगर आप उनकी अहलियत को देखें तो दोनों मंझे हुए तजर्बाकार। आप उनकी ज़रा अपॉइंटमेंट्स देखें, उनकी ज़रा ग्रूमिंग देखें, MI, वो CGS रहे, सारा देखें ना तजर्बा। तो क्रेडेंशियल्स दोनों के प्रोफेशनल सोल्जर्स, अपराइट। तो हमें क्या एतराज़ था? ठीक है, हमने दियानतदारी से एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए माहौल पैदा किया, जो कि बहुत से तजिया निगारों की सोच उसके बरक्स है। तो यहाँ अगेन इमरान खान ने एक स्टेट्समैन होने का एक मुजाहरा किया। जिस तरह कल उन्होंने एक मुजाहरा किया, इस तरह वो भी उन्होंने मुजाहरा किया। और हम उम्मीद करते हैं कि एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ, इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें इस इदारे की अहमियत का एहसास है।
पाकिस्तान की ज़रूरत है एक मजबूत फ़ौज, एक मुनज़्ज़म फ़ौज, एक प्रोफेशनल नेशनल आर्मी हमारी रिक्वायरमेंट है। अल्लाह के फजल से पिछले 75 सालों में आपने इस इंस्टीट्यूशन ने अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया है, अपनी एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने आप को रूल्स के मुताबिक रेगुलेट किया है जी, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और यूनिटी ऑफ कमांड को उन्होंने मलूज़ खातिर रखा है जी। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो इससे लोगों का एतमाद बढ़ता है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि ये एक हमारा एक प्रोफेशनल इदारा है और इस इदारे को डिलीवर करने के लिए हिमायत दरकार है आवाम की। अफवाज लड़ती हैं आवाम के जोर पर। आप देखें ना, दहशतगर्दी की जंग में मैं करूं एक जुमला, जब दहशतगर्दी की वो जंग लड़ रहे थे, हमारे लिए लड़ रहे थे, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे थे, हमें महफूज करने के लिए लड़ रहे थे, और उन्हें बेपनाह कुर्बानियां दी। जब आवाम उनके साथ खड़ी हुई तो आप देखा उनको किस हद तक कामयाबियां हुई, पूरी कौम साथ आई ना। आपने जो पेशावर का एक APS का जो एक दर्दनाक एक सानिया हुआ, उसके बाद जो एक मूड शिफ्ट हुआ और लोग साथ जुड़े, तो फिर आपने देखा कि वो कितनी कामयाबियां हुई। ठीक है, अब भी हम चाहते हैं कि ये इदारा अवाम की सोच से लाताल्लुक न रहे। उन्होंने एक फैसला किया है और दुरुस्त फैसला किया है कि वो सियासत से लाताल्लुक होंगे। ठीक है, मैं बहसियत एक डेमोक्रेट के, एक पॉलिटिकल वर्कर के वेलकम करते हैं, मैं इसको वेलकम करता हूं। लेकिन एक जो खलीज पैदा हुई है, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक से वापस आते हैं। ये एक हकीकत है, और चूंकि हम एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, ये कोई सटायर नहीं है या कोई डिस्ट्रक्टिव मोड में हम बात नहीं कर रहे। एक खलीज तो बहरहाल पैदा हुई है फौजी क़यादत और अवाम के दरमियान। ब्रेक के बाद बात करते हैं उस खलीज पर। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, आखिरी दो सवाल। जो कुछ आपने ब्रेक से पहले फ़ौज के बारे में फरमाया वो अनकंटेस्टेड है, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती, लेकिन खलीज पैदा हुई है, उस खलीज का एक कॉन्टेक्स्ट है इन 7 महीनों के अंदर। वो खलीज अब कैसे, वो फासला कैसे मिटेगा? वो जो कुर्बतें हैं अवाम, और देखिए फ़ौज की स्ट्रेंथ थी हमेशा इस मुल्क में मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास, इन्हीं के बलबूते पे। अशराफिया की तो अपनी सोच है, जो बिल्कुल मरा हुआ तबका है गुरबत में, उसकी अपनी सोच थी। ये वो लोग थे जो फ़ौज के साथ थे, जो फ़ौज के लिए हिमालय बनते थे। उन लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं कुछ खलिश पैदा हुई है, ये कैसे अब दूर होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि एक फ़ैसला, एक इंस्टीट्यूशनल फ़ैसला हुआ कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। अच्छा फ़ैसला है, और अब देखना ये है कि इस पे किस हद तक कारबंद रहते हैं। ये देखिए, अभी बहुत से लोग कहते हैं, दावे की दलील भी लोग कहते हैं कि फ़ैसला अच्छा है, हाँ, क्या इस पर अमल दरामद होगा कि नहीं? अभी भी शकुक व शुबात हैं, माज़ी है, तारीख है ना, एक माज़ी। और वो खुद जनरल बाजवा ने उसका एतराफ़ किया 4 दिन पहले कि हाँ। अब उस पर वक्त लगेगा, हाँ, वो वक्त लगेगा, लेकिन इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स अ गुड बिगिनिंग। अब देखना यह है कि उस पर अमल पैदा होते हैं कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लोग देखना चाहते हैं कि हम इस इदारे की इज़्ज़त एहतराम करते हैं, हम इस वर्दी की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई तजावुज़ करता है तो क्या अपने ही निज़ाम के तहत कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती? इस पे भी लोग नज़र लगा के बैठे हैं। ठीक। तीसरा, वो सोचते हैं कि जिनके बारे में उनकी राय थी, एक तबके के बारे में उनकी राय थी कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया अपने फैसलों से, अपनी लूट मार से, ब्लंडर हुआ इस मुल्क में। ठीक। और फिर वो लोग किसी न किसी तरीके से वापस आ जाए, कभी एक NRO के ज़रिए, कभी दूसरे NRO के ज़रिए, तो फिर जो आप कहते थे और फिर वो लोग आ गए, तो ये हैरान कुन है चीज़, ये क्यों है? ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। या पहले आपकी असेसमेंट दुरुस्त नहीं थी, या आपकी असेसमेंट अगर दुरुस्त थी तो आपने उस पर नज़रसानी क्यों की? ठीक है,
आप लाताल्लुक़ रहिए, आप लाताल्लुक़ रहिए, लेकिन आपकी जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो आपने दी है, और बड़ी मशावरत के बाद आप ही के दौर में आई जी, और बड़ी मशावरत के बाद उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट था, उसमें आप कहते हैं कि अब नेशनल सिक्योरिटी का एक बुनियादी जुज़ है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आज आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की कैफियत क्या है, और कल इमरान खान ने अपने जलसे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे। हमारे ज़माने में ग्रोथ ये थी, अब ये है। हमारे ज़माने में रिमिटेंसेस ये थी, अब ये हैं। हमारे ज़माने में इंडस्ट्री की ग्रोथ डबल डिजिट थी, आज ये हो गई। हमारे ज़माने में किसान को ये फ़ायदा पहुंचा और 4.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई, आज मनफी की तरफ लोग इशारा दे रहे हैं। बैसियत एक शहरी के, बैसियत स्टेक होल्डर्स, हम इससे लाताल्लुक़ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है, खुदा ना खास्ता यहाँ बेरोज़गारी और महंगाई का वो आलम हो जाता है, और आपके सामने से मिसाल आपके सामने है ना, हमारे अपने अपने पड़ोस में है ना, हमारे रीजन में है, तो उसके असरात क्या होंगे, आम शहरी पे क्या होंगे? ठीक है, ये सब चीज़ों को सोचना है और हमें बैठकर देखना है कि हम इतने खुद गर्ज हो गए कि अपनी कुर्सी की खातिर हम मुल्क को दांव पे लगाना चाहते हैं। हम चंद माह के इक़्तिदार के लिए, और वो ज़्यादा नहीं है, अगर आप आज बैठते हैं बात करते हैं और उसमें कोई जायज़ कोई विन-विन सिचुएशन निकल आती है, तो निकल सकती है। आप चंद माह के लिए इस पूरे मुल्क का सत्यानाश करना चाहते हैं। इलेक्शन में तो जाना ही जाना है, आपने जाना है, छोड़ के कल। सवाल ये है कि 4-5 महीने पहले जाना है क्या कि 6 महीने बाद जाना है? तो आप बजट से पहले जाना चाहते हैं या बजट के बाद जाना चाहते हैं? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी उसमें गुफ्तगू हो सकती है, इस बात हो सकती है, अगर वो संजीदा है तो उस पर बात हो सकती है। ये अच्छी बात है कि आपका रिजिड डेट नहीं है, फ्लेक्सिबल है। हम कह रहे हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, उस पर बात की जा सकती है। तो हुकूमत की टीम होनी चाहिए या इसमें किसी और को भी डिसाइसिव रोल प्ले करने की जरूरत है? देखिए, ऑब्वियसली एक रास्ता तो पॉलिटिकल होगा ना, सियासी। अब है क्या, एक तरफ पीडीएम है, सब इकट्ठे हो गए ना जी, बिल्कुल ठीक, और दूसरा पीटीआई है, बिल्कुल ठीक। तो पीटीआई और पीडीएम अगर संजीदा है, जो मुझे दिखाई नहीं देती, मैं बारहा कह रहा हूँ। तो आप बतौर वाइस चेयरमैन हमारे प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को ये रेंडर कर रहे हैं कि अगर वो कोई मुशावरती आगाज़ करते हैं अमल का तो आप उसको वेलकम करेंगे? मुझे लगता है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, काश उनकी नीयत मुझे सही दिखाई देती, मुझे नहीं देखती, मुझे सही दिखाई नहीं देती। देखिए, हमारी असेसमेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते। उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है? उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, कुछ पार्टी के, लेकिन वो कितने अरसे तक रोक सकते हैं? कुछ अंदरूनी हो सकती हैं, कुछ अच्छा अंदरूनी भी तो हो सकती है ना। लेकिन वो 22 आज अगर इलेक्शन होता है, तो वो तो इलेक्शन के लड़ने के अहल नहीं है, और जिनको वो अपना जानशीन बनाना चाहते हैं वो भी नहीं है। तो क्या वो किसी और की आमद का इंतजार कर रहे हैं? वो क्या चाहेंगे, कहीं और भी चेंज ऑफ कमांड हो विद इन द फैमिली, वो क्या चाहेंगे कि वो जो जानशीनी जो है वो किसको सौंपी जाए। Who knows? I'm speculating, मैं उनके घर के मामलात में मुदाखलत करना मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन ये एक लोगों के जहनों में है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये गुफ्तगू हो रही है कि कौन नाखल्फ जानशीन हो सकता है और कौन काबिल जानशीन, बहस वो चल रही है, वो है एक। और फिर उनको ये भी खदशा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इन हालात में डिलीवर कर नहीं पाए। तो अगर आप पब्लिक के सामने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, हम क्या दिखाएंगे, हम लोगों को क्या बताएंगे कि हम आए 7 माह हमने हुकूमत की और 8 माह हुकूमत की, और नतीजा क्या है कि हालात पहले से 0/0 बदतर हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। हुकूमत के गोशवारे में क्या है, यही वो सवाल है जिससे हुकूमत, चूँकि हुकूमत जानती है उसका जवाब, तो इसी वजह से वो खौफजदा है कि वो कैसे अवाम का सामना करे। अच्छी बात यह है शाह साहब ने जो कहा कि तहरीक इंसाफ में स्टबर्ननेस नहीं है। अगर हुकूमत की तरफ से किसी अमल का आगाज़ किया जाएगा तो तहरीक इंसाफ उसको ज़रूर खातिर में लाएगी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।
आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।